फिक्र आपकी की शुरुआत उस विस्फोटक खबर से जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आई है, जहां पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अब शब्दों की हवा चल रही है। अमेरिका के चापलूस जनरल मुनीर के खिलाफ गालियों का तूफान है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीओके अपनी आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गुस्से की ज्वाला किस कदर फूटी है, पहले आप ये देखिए। इस सब के बीच में पीओके में लग रहे ये नारे, ये वीडियो पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक है। 14 अगस्त पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन पीओके से आए इन वीडियोस को देखकर साफ लग रहा है कि वहां के लोग खुले आसमान के नीचे एक जेल में जी रहे हैं। पाकिस्तान की जो हालत है, लोगों के प्रति उसका जो व्यवहार है, उससे आवाम में जबरदस्त आक्रोश है। वहां के लोग आजादी के लिए तड़प रहे हैं, सड़कों पर विद्रोह कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का बहिष्कार कर रहे हैं। वहां क्रांति की मशाल लेकर लोग निकल पड़े हैं। अमेरिका और यूरोप में जाकर ज्ञान देने वाले असीम मुनीर को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। वैसे असीम मुनीर के खिलाफ विद्रोह की हवा गिलगित बाल्टिस्तान में भी तेज हो गई है। वहां से इस विद्रोह के कुछ वीडियो सबूत भी आए हैं। ये तस्वीरें पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान की है। वहां तो पुलिस वालों ने ही बगावत कर दी है, वर्दी में ही वो रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने 60 से ज्यादा पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन गुस्से की आग नहीं थमी है। कारोबारियों का धरना प्रदर्शन अलग से चल रहा है। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन का इतिहास है। वहां लोगों को न ठीक से बिजली मिलती है, न पानी, रोजगार नहीं है। वहां महंगाई की मार है, लोग गायब कर दिए जाते हैं। मुनीर के फौजी उन्हें बूटों तले रौंदते हैं। पाकिस्तान की इस दमनकारी नीति के खिलाफ पिछले कई वर्षों से पीओके में आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। नर्क जैसी हालत का जिक्र खुद पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, और पाकिस्तान मजबूर होगा। पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी। वैसे पाकिस्तान को एक बात नोट कर लेनी चाहिए, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वहां के लोगों में भारत से मिलने की छटपटाहट साफ दिख रही है। इस्लामाबाद भी जानता है कि चाहे वो कितना भी जुल्म कर लें या आवाज को कुचल दें, आज नहीं तो कल ये हिस्सा हिंदुस्तान का होकर रहेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी पीओके की 24 विधानसभा सीटें खाली रखी। जाहिर है जिस दिन ये हमारा हिस्सा होगा उस दिन चुनाव भी करवाने होंगे, इसीलिए एडवांस में तैयारी की जा चुकी है। आज सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों से आई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस किसी राष्ट्र की आजादी, बलिदान और इतिहास का प्रतीक होता है, जो उस देश के लोगों के लिए भावनात्मक और राष्ट्रीय महत्व रखता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान के बाजौर में लोगों ने इस दिन काले झंडे लहराते हुए विरोध किया। हर देश का स्वतंत्रता दिवस उनके संघर्ष, शहीदों और गौरव की कहानी को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस पर फख्र करने के लिए शायद कुछ ऐसा है ही नहीं, सिवाय खोखली धमकियों के। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से धमकियों वाले कई वीडियो आए, जिस पर आज भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सख्त लहजे में वार्निंग दी है कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम रखना होगा, वरना किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला। We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known that known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. यानी भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हर हमले को नाकाम कर दिया। और अभी भी भारत अपनी सैन्य तैयारियों में लगातार इजाफा कर रहा है। इस महीने के आखिर तक भारतीय सेना में 5 भैरव बटालियन, 5 दिव्यास्त्र बैटरी, 3 शक्तिमान रेजिमेंट के साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून बन जाएगी। यानी ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले भारत ने यह तैयारियां कर ली थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब याद आया है
कि आखिर भारत का मुकाबला कैसे किया जाए। इसीलिए अब शहबाज शरीफ को ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद रॉकेट फोर्स बनाने की याद आई है। पहले शहबाज शरीफ का ये बयान सुनते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर भारत के ब्रह्मास्त्र के सामने पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कहां टिकती है। यानी पाकिस्तान ने चीन की नकल करते हुए रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने इस दौरान भारत का नाम भी लिया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की इस नई फोर्स को बनाने का मकसद भारत के सामने नई चुनौती खड़ा करना है, और यह भी कि भारत के कितने खौफ में जीते। पाकिस्तान की इस रॉकेट फोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। पाकिस्तान अब चीन की तरह आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना रहा है। ये रॉकेट फोर्स सीधे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेगी। इस रॉकेट फोर्स में फतेह, बाबर और शाहीन मिसाइलों को शामिल किया गया है। इनमें से कई मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। इस रॉकेट फोर्स से पाकिस्तान भारत के मजबूत एयर डिफेंस को भेदने में का ख्वाब रखता है। किसी भी देश की रॉकेट फोर्स में न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को दूर से निशाना बनाने वाले हथियार होते हैं, बल्कि उसकी ओर से आने वाली मिसाइलों से सुरक्षा करते हैं। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 से घबराए पाकिस्तान इसकी काट ढूंढ रहा है, जिसके लिए वो रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है। वही ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के हमले ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर दिया था। इतना ही नहीं, भारत के पास प्रलय और पिनाका जैसे एडवांस रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान लगातार अपना इतिहास भूल रहा है। ये वो मुल्क है जिसके पास सबसे पहले सबमरीन आई थी, लेकिन वो डूब गई। ये वो मुल्क है जिसके पास पेटेंट टैंक था, जो कि भारत ने नाकाम कर दिया। ये वो मुल्क है जिसके पास पहले F-16 आया, भारत के आगे कोई कारगर नहीं था। इतिहास भूल रहा है पाकिस्तान। मैन बिहाइंड द मशीन बहुत मायने रखता है। खैर, भारत अपनी सेना को लगातार शक्तिशाली बना रहा है। इस बीच इंडियन आर्मी को इस महीने के आखिर तक कई बटालियन मिलने जा रही हैं। इसमें पहला नाम है भैरव बटालियन का। हमने आपको एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दिखाया था, अब डिटेल देखिए। भैरव का अर्थ है देखने में भयंकर, लेकिन भय से रक्षा भी करता है। यह भगवान शिव का उग्र रूप है। शैव परंपरा में भैरव को काल का स्वामी और रक्षक देवता माना जाता है, जो अन्याय और अधर्म का नाश करते हैं। देखिए भैरव बटालियन कैसे दुश्मन पर प्रहार के लिए तैयार है। ये लाइट कमांडो बटालियन है, जो छोटी और ज्यादा घातक है। ये दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करने में माहिर है। इसे स्पेशल टास्क पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें भारी हथियार नहीं होंगे, बल्कि इसे स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन में महारत हासिल है। यह हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन बेहद आसानी से कर सकेगी। ये स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री के बीच ब्रिज का काम करेगी। इस महीने के आखिर तक ऐसी 5 बटालियन तैयार होकर सेना में शामिल हो जाएंगी। अब भारतीय सेना में शामिल होने जा रही शक्ति बाण बटालियन की बात करते हैं। यह बटालियन अपने नाम के ही अनुरूप है, जो पल भर में दुश्मन के प्राण हर लेगी। शक्ति बाण बटालियन को आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए बनाया गया है। सामान्य रेजिमेंट में 18 तोपें होती हैं, लेकिन शक्ति बाण में 2 बड़ी बैटरियां होंगी, जिनमें ज्यादा संख्या में तोपें होंगी। इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल होगा। ये 40 से 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर वार कर सकती है। रेजिमेंट दिन रात लगातार ऑपरेशन कर सकती है। ये रेजिमेंट तेजी से अपनी लोकेशन बदलने में भी माहिर है। ये दुश्मन की चौकियां, रेडार, मिसाइल सिस्टम को पल भर में उड़ा देगी। शुरुआत में शक्ति बाण रेजिमेंट को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान की सीमा पर लगाया जाएगा। बाद में इसे पूर्वी मोर्चे यानी चीन सीमा और देश के अन्य रणनीतिक इलाकों में तैनात किया जाएगा। सेना के शौर्य में 4 चांद लगाने के लिए अब रुद्र ब्रिगेड भी शामिल होने जा रही है। हर रुद्र ब्रिगेड की संरचना उसके ऑपरेशन रोल के आधार पर अलग अलग तरीके से होगी। इसमें आर्मर्ड यूनिट होगी, जिसमें सेना के जवान, टैंक और भारी हथियार शामिल होंगे। इसमें इन्फेंट्री यानी पैदल सेना होगी, जो जमीन पर दुश्मन पर टूट पड़ेगी। इसमें मैकनाइज इन्फेंट्री होगी, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सैनिक होंगे। इसमें आर्टिलरी यूनिट होगी, यानी ये तोपखानों से दूर से हमले में माहिर है। इसमें अलग से स्पेशल ब्रिगेड भी होगी, जिसमें खास मिशन के लिए ट्रेनिंग ले चुके सैनिक होंगे। इसमें ड्रोन ब्रिगेड भी होगी, जिसमें बिना पायलट वाले हवाई हथियार शामिल होंगे। रुद्र के अलावा भारत का रुद्रास भी तैयार है। यह भारतीय सेना की हाइब्रिड यूनिट है। इसमें आर्टिलरी गन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन होंगे। ये दुश्मन पर तेज हमलों के लक्ष्य के साथ बनाई गई है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी भी रॉकेट फोर्स क्यों ना बना ले, वो भारतीय सेना की वीरता, रणनीतिक कुशलता और आधुनिक युद्ध क्षमताओं के आगे बहुत बौना है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तान की हिमाकत उसका वजूद भी मिटा सकती है।